नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं वशीकरण की एक बहुत ही प्रचंड क्रिया दे रहा हूँ, जिस क्रिया के माध्यम से किसी भी इंसान को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, अपने वशीभूत किया जा सकता है, अपने वश में किया जा सकता है। इस क्रिया के लिए सबसे पहले तो आपको एक बबूल की लकड़ी की आवश्यकता होगी। बबूल की लकड़ी लगभग 2 फुट के आसपास लंबी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, या 4 से 5 उंगली के बराबर होनी चाहिए। तो उस लकड़ी को आपको किसी भी समय आप उसको तोड़ सकते हैं, और तोड़ने के बाद आप उसको क्रिया से पहले स्वच्छ जल से धो लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए, और एक लाल कपड़े, आधा मीटर लाल कपड़ा ले लीजिए नया। उस लाल कपड़े में आप उसे लपेट कर उस लकड़ी को रख दीजिए। अब इसमें आपको लाल रंग के मौली धागा की ज़रूरत पड़ेगी, या लाल रंग के मोटी वाली जो धागा आती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको इस क्रिया को किसी भी दिन किया जा सकता है, रात्रि 9 बजे के बाद। दिशा इसमें उत्तर की रहेगी। उत्तर की दिशा में मुख करके बैठना है। एक तेल का दीपक जला लीजिए। तेल का दीपक किसी भी तेल का दीपक जला लीजिए, और आसन, कोई भी आसन में आप बैठ सकते हैं। शौचासन में आप बैठ जाइए, और सामने वो लाल आसन आप बिछा लीजिए। आधा मीटर कपड़ा, लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसके ऊपर इस बबूल की लकड़ी को आप रख लीजिए, और एक दीपक इसके सामने में आप जला लीजिए। और उक्त मंत्र को आपको पढ़ना है। इसमें जहाँ पर 2 बार अमुक का प्रयोग किया गया है, तो पहले अमुक के स्थान पर यदि आप स्वयं किसी को अपने वश में कर रहे हैं तो उस अमुक के स्थान पर आपका स्वयं का नाम आएगा, और दूसरी बार जो अमुक कहा गया है उस स्थान पर उस इंसान का नाम आएगा जिस इंसान को आपको अपने वश में करना है। तो इस प्रकार से ये मंत्र कार्य करेगा। अब आपको उस लकड़ी को में उस धागे को, लाल रंग के धागे को एक बार जैसे आप लपेटते हैं, तो इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको इस धागे को एक बार लपेटना है और एक गांठ बांध देनी है। इस प्रकार से आपको फिर से एक बार मंत्र पढ़ना है और फिर से एक गांठ बांधनी है। इस प्रकार से आप 28 गांठ बांधेंगे उस लकड़ी पर। जब आपकी 28 गांठें पूरी हो जाए तो आपको उस धागे को काट देना है नीचे से, कैंची इत्यादि की सहायता से। और काटने के पश्चात जो है उसे उसी लाल कपड़े में अच्छी प्रकार से आप बांध लें। इस प्रकार से बांधे कि वो लकड़ी दिखनी नहीं चाहिए, और उसे किसी भी ऐसे गुप्त स्थान पर रख दे कि उसे कोई और देख ना सके। और इसका असर तो उसी रात से शुरू हो जाएगा जिस रात में आपने इस क्रिया को की है, और असर तब तक बना रहेगा। वैसे तो ज़िंदगी भर बना रहता है इसका असर, परंतु तब तक बना रहेगा। इसका काट यही है, जब भी आपको इसका काट करना है, अगर करना होगा, तो आपको उन सारे गांठों को काट कर खोलना होगा। सारे गांठों को काट कर खोल कर उस लकड़ी को और उस धागे को अलग करके आपको जल में विसर्जित कर देना है। तो इस वशीकरण का असर उसी रात में या उसी दिन में ख़त्म हो जाएगा, जब आप इसको जल में विसर्जित कर देंगे सारे गांठों को काटने के बाद। तो इतना ही विधान है इस वशीकरण का। तो वो विशेष मंत्र बता देता हूँ। मंत्र बताने से पहले ये बता देता हूँ कि इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले
इस मंत्र का 21,000 बार पाठ करके इस मंत्र को आप सिद्ध कर लें। किसी भी दिन आप इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, 2 दिन में भी कर सकते हैं, 10 दिन में भी इसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन 21,000 बार जब आपका पाठ हो जाएगा इस मंत्र का, तो ये मंत्र स्वयं में सिद्ध हो जाएगा। तो आप उसके बाद ही आप इसका प्रयोग करें, तो आपको पूर्ण सफलता इस वशीकरण में प्राप्त होगी। तब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। विगत बंध बांधू, त्रिविधा बंध बांधू, चेतसा बंधन बांधू, मृग बंध बांधू, अमुक संग अमुकी बंध बांधू, जो न बंधे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं। विगत बंध बांधू, त्रिविधा बंध बांधू, चेतसा बंधन बांधू, मृग बंध बांधू, अमुक संग अमुकी बंध बांधू, जो न बंधे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।